बार जा चुके हैं, हम इतनी बार दर्शन कर चुके हैं। वहां पर सोचिए, उनके जाने के बाद भी उन्हें जानकारी नहीं मिली इस बात की। तभी तो कहावत बनी है, चिराग तले अंधेरा। कितनी बार गए हैं और उसके बाद उन्हें इस बात की खबर ही नहीं है। तो सोचिए तहसील में क्या हो रहा होगा, सोचिए थाने में क्या हो रहा होगा, सोचिए और जगह पर भ्रष्टाचार कितना हो रहा होगा। इसी प्रयागराज की अगर केवल डेवलपमेंट की ऑडिट की जाए पिछले 10 साल की, तो कम से कम 50, 60, 70 हजार करोड़ रुपए खर्च हुआ होगा। लेकिन हालत देखो, क्या ट्रैफिक की समस्या का समाधान हो गया, क्या बिजली की व्यवस्था का समाधान हो गया, क्या इलाज की व्यवस्था का समाधान हो गया, क्या आपकी जो एम्बुलेंस है वो समय पर आने लगी, क्या डायल 100 जो पुलिस को व्यवस्था दी थी क्या और स्ट्रेंथन हो गई क्या। मुझे याद है कि डायल 100 में सभी इमरजेंसी सर्विसेज जानी थी, केवल पुलिस नहीं, फायर और मेडिकल सर्विस के लिए भी वही नंबर होता। लेकिन इस सरकार ने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। और फिर आज इलाहाबाद में चाय कितने रुपए की मिल रही होगी? 10 रुपए 12 रुपए। जब डॉलर 40 रुपए था तो बताओ कितने की चाय मिल रही थी? 4 रुपए। और ये मैं समझता हूं 10 रुपए वाली जो चाय होगी तो कुल्हड़ छोटा होगा। मुझे साइज बता रहा है कोई इशारा करके। बड़ा कैसे होगा? तो सोचिए आप, एक तरफ जहां डॉलर कहां पहुंच गया है और वहीं गरीब की चाय बताओ कितनी महंगी होती जा रही है। ये तमाम वो सवाल हैं जिनका जवाब सरकार के पास नहीं है। और ये जो और मैंने आपको परीक्षाएं का दिया है, कोई जवाब नहीं उनके पास परीक्षाओं को लेकर के। आरक्षण की लूट का भी कोई जवाब नहीं है। और रामनगरी में जो गोरख धंधा किया है उसका भी उनके पास कोई जवाब नहीं है। जब आपके बीच में बात करने हम लोग आए हैं, उससे पहले ही महाराष्ट्र में पेपर लीक हो गया। और सोचिए एयरफोर्स का इस्तेमाल करेंगे। अगर मान लीजिए क्वेश्चन पेपर कौशाम्बी जाना है तो किस हवाई जहाज से भेजोगे आप? उसके लिए तो हेलीपैड ही बनाना पड़ेगा आपको। बीजेपी के लोग शामिल हैं इसमें, इसलिए पेपर आउट हो रहा है। बीजेपी के लोग नहीं चाहते हैं कि नौजवानों का भविष्य बेहतर हो। मैं सहमत हूं और इसीलिए मैंने उस आखिरी में लिखा भी है मैंने इस बात को। अगर आप आखिरी पेज देखेंगे तो आपको हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। और ऐसे लोग जो पेपर लीक में शामिल हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, इस पक्ष में समाजवादी पार्टी है। और दोषियों पर सीधी कार्रवाई। जो हमारे साथी यहां से बोल रहे हैं, 3 लोगों की हत्या हो जाती है, आप जो हमारे साथी बोल रहे हैं, पिछले 10 साल के अगर आप शब्दावली निकालोगे आप, तो हमारा जो साथी पूछ रहा है वही निकलेगा। आप बताइए, जितने हमारे जागरूक पत्रकार हैं, ये तो जमाना चैट जीपीटी का भी है, मैं कुछ भी कह दूं, इंटरनेट का जमाना है। कौन वो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने ऊपर मुकदमे वापस लिए हैं? आप करिए चैट जीपीटी। कौन मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने ऊपर लगे हुए मुकदमे वापस लिए हों? केवल अपने पे नहीं लिए, अपने सहयोगी डिप्टी सीएम पे भी लिए हैं। और सोचिए किस तरह का मुकदमा था, उनके ऊपर भी तो मुकदमा था कोई। बीजेपी सरकार में अपराध बढ़ा जा रहा है,
अपराध इसलिए बढ़ता जा रहा है क्योंकि पुलिस से आप पॉलिटिकल काम ले रहे हो। इसी जगह पर हाई कोर्ट ने क्या कहा कि आपने पुलिस से क्या काम लेना शुरू किया है, पुलिस से क्या काम ले रहे हो। और समय समय पे हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने इनको लताड़ा है कि सरकार का काम करने का तरीका क्या है। ये इस सरकार में न्याय मिल पाना बहुत मुश्किल है। ये सरकार न्याय नहीं दे पा रही है और कोई भी पत्रकार साथी अगर सरकार की सच्चाई दिखाएगा तो उस पर भी मुकदमा दर्ज हो जाएगा।